बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एफएससी सेकेंड ईयर फिज़िक्स और चैप्टर नंबर है हमारा 12 चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को हम डिस्कस करेंगे यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले फिग में देखें सर्किट में, तो वो सर्किट जिसमें हम एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, दोनों को इन सीरीज़ हम यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आरसी सर्किट कहते हैं। ठीक है, आरसी सीरीज़ सर्किट। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक आरसी सीरीज़ सर्किट है, तो हमने सीरीज़ में इनके साथ एक बैटरी अटैच की हुई है एक स्विच के साथ। ठीक है, कैपेसिटर सी की कैपेसिटेंस लेट से सी है और रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस है लेट से वो क्या है, आर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिग। तो जब हम इसको स्विच को ए से अटैच कर देंगे तो जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो है दोनों सीरीज़ बैटरी के साथ आ जाएंगे और जो कैपेसिटर है थ्रू द रेजिस्टर वो बैटरी के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा और उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, वी नॉट। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मैक्सिमम जो दे रहे हैं वो क्या है, वी नॉट। जीरो से स्टार्ट करके हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ाते जाएंगे, या तो वो वी नॉट पे हम जाके इसको कनेक्ट कर देंगे दोनों के साथ। ठीक है, यानी हम बैटरी से वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं आरसी सर्किट को। ठीक है, अब देखें जब आप इसको कनेक्ट करेंगे आर सर्किट को तो थ्रू द रजिस्टर क्या होगा, जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, उस पर चार्जेस डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो द कैपेसिटर जो जब चार्जेस जो हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे तो जो चार्जेस हैं वो ग्रेजुअली डिपॉजिट होंगे। जो कैपेसिटर इज़ नॉट इमीडिएटली चार्ज नहीं होगा, जो कैपेसिटर है कैपेसिटर डज नॉट चार्ज इमीडिएटली, वो इमीडिएटली चार्ज जो है वो नहीं होता, बल्कि वो ग्रेजुअली चार्ज होता है। ग्रेजुअली चार्जेस जो हैं वो उस पर कॉम्युलेट होते रहते हैं और विद टाइम ये क्या होता है, चार्ज होता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑफ चार्जेस पे क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती है। ये नहीं कि जैसे ही आपने बैटरी के साथ अटैच किया, वी नॉट आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड की तो फ़ौरन ही ये मैक्सिमम जितना वो चार्ज जो है अटेन कर सकता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू, या जैसे हम इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ चार्ज कहेंगे, तो वहाँ पे वो फ़ौरन ही पहुँच जाएगा, बल्कि ग्रेजुअली चार्ज जो है उस पर डिपॉजिट होना शुरू होगा। ठीक है, तो दूसरी बात, जब जैसे ही चार्ज होना शुरू होगा ग्रेजुअली होता रहेगा और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट पे पहुंच जाए। क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट। ये मैक्सिमम वोल्टेज आप दे रहे हैं वी नॉट, कैपेसिटेंस अगर सी है तो मैक्सिमम जो चार्ज अटेन कर सकता है वो क्या होगा, क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट। इसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम चार्ज। इसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम चार्ज। इसके बाद और इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। जब ये इक्विलिब्रियम चार्ज में पहुंचेगा तो उसके बाद जो और चार्ज स्टोर नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट। तो टाइम के साथ साथ जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है, जो डिपॉजिट होने की मैग्नीट्यूड है, कॉम्युलेट होने की चार्ज, वो इस फिग से हम देख सकते हैं। देखें कि जैसे जैसे टाइम जो है वो गुजर रहा है विद टाइम, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, बढ़ती जाती है। जब t इज इक्वल टू ज़ीरो है, जब टाइम ज़ीरो है तो क्यू चार्ज भी इस पर क्या है, ज़ीरो। ठीक है, और जब टाइम t हो जाता है तो चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। वो कितनी है यहाँ पे, वो क्यू नॉट हो जाती है मैक्सिमम।
ठीक है। अब हमारे पास अगर देखें कि कैपेसिटर्स जो हैं कुछ जल्दी चार्ज हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा टाइम लेंगे चार्ज होने के लिए। हाउ क्विकली, अब देखें हाउ क्विकली अ कैपेसिटर चार्जेस, अ कैपेसिटर चार्जेस, कि कितनी जल्दी, हाउ क्विकली अ कैपेसिटर चार्ज, कितनी जल्दी वो चार्ज हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। किस पे डिपेंड करता है, आर और सी जो हमने सर्किट के अंदर लगाए हैं, आर की वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों की प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज होगा, कौन सा कैपेसिटर कितनी देर से चार्ज होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। अब ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर सी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को अगर मल्टीप्लाई करें आर सी तो इनके यूनिट वही हैं एज दैट ऑफ टाइम, ये टाइम के यूनिट है। इसका भी सेकंड है, आर सी का यूनिट भी क्या है, एज दैट ऑफ टाइम, इसका यूनिट भी टाइम ही है। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, आर सी की यूनिट को हम, या आर सी को हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। टाइम कांस्टेंट फॉर दैट कैपेसिटर, उस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट हम इसे कहते हैं। ठीक है। सो दिस प्रोडक्ट इज़ नोन एज टाइम कांस्टेंट। और इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे टाइम कांस्टेंट को, अब देखें सिंपल, मैंने पहले बताया कि जो हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू लगाई है दोनों का, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उसका यूनिट क्या आएगा, आर सी एक वैल्यू आ जाएगी और उसका यूनिट क्या होगा, वही होगा जो टाइम का यूनिट होगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। और कोई कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज होगा या कितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा, कितनी देर से चार्ज होगा या कितनी देर से डिस्चार्ज होगा, वो डिपेंड करता है आर सी की वैल्यू पे या टाइम कांस्टेंट पे। ठीक है। टाइम कांस्टेंट क्या है, द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्जेस टू, अगर हम बात करें द टाइम रिक्वायर्ड, वो टाइम कांस्टेंट क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर, ठीक है, या टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू अटेन अ चार्ज ऑफ 0.63 Q नॉट वैल्यू। ठीक है। फिर क्यू नॉट क्या है, इक्विलिब्रियम, यानी वो टाइम जितनी देर में जो कैपेसिटर जो है वो 0.63 टाइम्स इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है, वो अटेन करता है, वो टाइम क्या कहलाता है, उस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट कहलाता है। फिर से कि वो टाइम देखें, अगर फ़र्ज़ करें एक कैपेसिटर जो है वो 100 कूलम चार्ज मैक्सिमम अटेन कर सकता है, यानी उसका जो इक्विलिब्रियम चार्ज है कि वैल्यू है वो 100 कूलम है, तो वो टाइम जितने टाइम में वो 63 कूलम चार्ज अटेन करेगा, वो उस कैपेसिटर का क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें इसको एक और तरह डिफाइन कर लेते हैं कि वो टाइम, इट इज़ द टाइम टू चार्ज अ कैपेसिटर, कितना चार्ज अ कैपेसिटर 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज अटेनिंग कैपेसिटी, कि अगर वो चार्ज अटेनिंग कैपेसिटी उसकी कितनी है, ठीक है, टाइम टू चार्ज अ कैपेसिटर कितना 63% अगर वो चार्ज हो जाए, कितने का 60%, उसकी मैक्सिमम वैल्यू का 63%। जैसे मैंने कहा कि अगर 100 कूलम ले सकता है मैक्सिमम चार्ज, तो 63 कूलम जितने टाइम में लेगा वो उस कैपेसिटर का क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। अब सिंपल सी बात,
स्मॉलर द टाइम कांस्टेंट, जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा उतना ही कम टाइम में वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलर द टाइम कांस्टेंट, ठीक है, क्या कहेंगे, स्मॉलर द टाइम कांस्टेंट क्विकली स्मॉलर द टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा मोर क्विकली कैपेसिटर विल बी चार्ज, कैपेसिटर वुड बी चार्ज। जितना उसका टाइम कांस्टेंट कम होगा उतनी ही जल्दी वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा उतनी ही जल्दी वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा। अगर टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है तो वो देर से ज़्यादा टाइम में चार्ज होगा, ज़्यादा टाइम में ही डिस्चार्ज होगा। यहाँ से देखें हमारे पास दो हमने कैपेसिटर्स को कंपेयर किया जिसमें एक की आरसी की वैल्यू कम है, सॉरी एक कॉम्बिनेशन को आरसी कॉम्बिनेशन को, या आरसी सर्किट, दो आरसी सर्किट हमने लिए हैं यहाँ पे, एक के लिए आरसी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कम है, एक के लिए क्या है, ज़्यादा। जिसके लिए प्रोडक्ट आरसी यानी टाइम कांस्टेंट कम है वो क्या होगा, यहाँ पे जल्दी उसके लिए ये टाइम कांस्टेंट कम है वो जल्दी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वैल्यू पे पहुँच जाएगा। लेकिन जिसके लिए आरसी की वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा टाइम से इक्विलिब्रियम वैल्यू पे पहुँचेगा। अब इसके लिए देखें टाइम कांस्टेंट आरसी की वैल्यू कम है, इसके लिए आरसी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो जितनी आरसी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही देर से ये क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करें, डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग का डिस्चार्जिंग के लिए सिंपल हम सर्किट में से बैटरी को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से बैटरी को, और सर्किट क्या बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्विच एस को ए की बजाय बी के साथ अटैच कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो बैटरी है यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगी, निकल जाएगी। अब सिंपल क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं थ्रू रेजिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस वो क्या होंगे, यहाँ से बैटरी की तरफ आएंगे, और पॉजिटिव से वो नेगेटिव पे जाके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस तरह जो चार्जेस हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, थ्रू रेजिस्टेंस वो गुजर के वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगे। और स्लोली, इमीडिएटली नहीं, स्लोली जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी में देखें जिसके लिए स्मॉलर दी टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा मोर क्विकली वुड भी, उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज भी होगा। जितनी जल्दी चार्ज होगा चार्ज वुड भी डिस्चार्ज, उतनी जल्दी ही वो डिस्चार्ज होगा। अगर मैं बात करूँ, लेट से ये Q0 है, एक्स एक्सेस को एज अ टाइम एक्सेस लेते हैं, और Q जो है वो हम अलॉन्ग वाई एक्सेस ले रहे हैं। Q0 ये क्या है, इक्विलिब्रियम वैल्यू है, यहाँ पे ले लें ये 0.63 Q0, जिसके लिए आरसी की वैल्यू क्या होगी, हमें टी यहाँ पे 0 है। जब टाइम 0 होगा, क्योंकि जो फुली चार्ज है टाइम 0 पे जो Q है, जो चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। तो फिर देखें जब टाइम T हो जाएगा तो फुली डिस्चार्ज है। पहले Q से ये हम दो ले लेते हैं, ये स्मॉल आर सी इसके लिए, यानी आर्स मल्टीप्लाइड बाई सी, उसके लिए देखें ये इक्विलिब्रियम वैल्यू से जल्दी डिस्चार्ज हो गया कम टाइम में, इसके लिए आरसी की वैल्यू ये है, ठीक है, आरसी की वैल्यू इसके लिए ये। और ये लार्ज आरसी जो है टाइम कांस्टेंट, उसके लिए देखें ये उतने ज़्यादा टाइम में क्या होगा, डिस्चार्ज, ठीक है। स्मॉल आरसी की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी जल्दी ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा। जितनी आरसी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही देर से ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। स्मॉलर दी टाइम कांस्टेंट आरसी लीड टू मोर रैपिड डिस्चार्जिंग। मोर रैपिड डिस्चार्जिंग मतलब तेज़ी से ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।